हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस 60 डेज चैलेंज। अब की बार सीएचओ पर सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसकी आज 53 क्लास होने वाली है, जिसमें हम एमपी सीएचओ और राजस्थान सीएचओ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और जो कि आपके राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लास होने वाली है। इसके पहले हमारी क्लास चैनल पे 52 क्लास पहले अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको एमपीसीएच और राजस्थान सीएचओ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, फॉर्म से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम मेनिस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लूचिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेनिस्ट्रुअल साइकिल। तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या, आप सभी को पता है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लडी फ्लूइड कंटेन इंडोमेट्रियम सेल, ग्रेजुअली सिक्रेशन ऑफ ब्लड ऑफ लास्ट 3 to 5 डेज। ये कब तक होता है डिस्चार्ज? 3 to 5 डे डिस्चार्ज होता है, तो उसे ब्लडी डिस्चार्ज होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मेनिस्ट्रुअल साइकिल। तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल की एवरेज लेंथ की बात करें, एवरेज लेंथ की बात करें कि कितनी होती है, लेंथ की बात करें मेनिस्ट्रुअल साइकिल की एवरेज लेंथ की, तो वो होती है 28 डेज की मेनिस्ट्रुअल साइकिल एवरेज लेंथ में, है ना। एंड कभी कभी क्या होता है, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल है 21 से कितने 35 डेज की हो सकती है, और एवरेज मान के चले तो 28 डेज, और कभी कभी कितना हो जाता है 21 से लेकर 35 डेज की हो जाती है। कितनी हो जाती है? 21 से लेकर 35 डेज की मेनिस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। हम बात करें मीनार्ची की, कल ही हमने प्यूबर्टी वाले टॉपिक में भी मीनार्ची पढ़ा था। तो मीनार्ची को क्या बोलते हैं? फीमेल फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहेंगे? मीनार्ची कहेंगे। और ये किस एज पे आता है? तो ये 13 ईयर की एज पे आता है। फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहेंगे? मीनार्ची कहेंगे। और सेकंड हम बात करें मीनोपोज। तो मीनोपोज किसे कहेंगे हम? मीनोपोज हम कहते हैं मीनोपोज हम कहते हैं जो लास्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है, लास्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम क्या कहेंगे? मीनोपोज कहेंगे। और ये कब होता है? ये होता है 45 ईयर की एज के बाद, 45 साल की एज के बाद ये वाली कंडीशन आती है। कौन सी? मीनोपोज वाली कंडीशन। 45 वाली एज के बाद मीनोपोज की कंडीशन आती है। देन इसके बाद, और इसमें क्या होता है मीनोपोज में, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है? परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। कौन से केस में? मीनोपोज वाली कंडीशन में जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। और ये किस एज पे आता है? ये 45 ईयर्स की एज पे बाद हमें देखने को मिलता है मीनोपोज। और मीनार्ची कब देखने को मिलता है? जो मीनार्ची होता है वो क्या होता है? फर्स्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो कि 13 ईयर की एज पे हमें देखने को मिलता है। 13 ईयर की एज पे हमें देखने को मिलता है मीनार्ची। मीनोपोज पढ़ लिया अपन ने, मीनार्ची पढ़ लिया। अब प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें हम, कौन सी? प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये क्या होता है? जो प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें क्या होता है? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो कब आ जाता है? 10 ईयर पे। कब? 10 ईयर पे जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आ जाता है। मीनार्ची वो हो जाता है कब? तो 10 ईयर पे आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसकी फेज की बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो कितनी 3 फेज होती है। फेज की बात करें तो कितनी 3 फेजेस होती है। कितनी फेज की बात करें तो कितनी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज? 3 फेज होती है। फर्स्ट फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। इस मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ये कब से कब तक होता है? यह होता है कब से? 1 days to 4 days का ये होता है। इसे हम ब्लडिंग फेज भी कहते हैं। कितना? 1 day से 4 days होता है। और सेकंड हम बात करें तो सेकंड प्रोलेप्टिव और फोलिकुलर फेज होता है। कौन सा? प्रोलेप्टिव एंड फोलिकुलर फेज होता है। प्रोलेप्टिव और उसे क्या कहते हैं? प्रोलेप्टिव और फोलिकुलर फेज कहते हैं। और ये कब से कब तक होता है? ये होता है 5 days to 13 days का ये फेज होता है। और इसमें क्या होता है? ओवुलेशन होता है। जो ये सेकंड फेज है प्रोलेप्टिव और फोलिकुलर जो फेज है, इसमें क्या होता है? ओवुलेशन होता है। और ये 5 days to 13 days का होता है। और नेक्स्ट फेज है हमारा नेक्स्ट फेज कौन सा है? ल्यूटियल फेज है। कौन सा? ल्यूटियल फेज है। और इसे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। और इसमें जो है ये फेज कब का कितने दिन का रहता है? ये 14 days to 28 days का होता है। कौन सा? ये ल्यूटियल फेज है। 28 days से 14 days का ल्यूटियल फेज होता है। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके एमपी सीएच और राजस्थान सीएचओ के लिए इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने आपको बताए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, एवरेज लेंथ कितनी होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? 28 डेज की होती है। और इसमें ये 21 से 35 डेज तक का भी हो सकता है। और मिनार्ची का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मिनार्ची कहते हैं, जो कि 13 ईयर की एज पे होता है। हमने मीनोपोज की बात करी। मीनोपोज क्या होता है? तो मीनोपोज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो कि 45 साल के बाद होता है। और मीनोपोज वाली कंडीशन में क्या होता है? तो मीनोपोज वाली कंडीशन में क्या क्या रहता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे मीनोपोज कहते हैं। देन हमने उसके बाद मीनोपोज की फेज पढ़ी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज पढ़ी कि कितनी फेज होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेज होती है। तो फेज कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे ब्लडिंग फेज भी कहते हैं, जो कि कितने टाइम की होती है? 1 day to 4 days की ये होती है। देन उसके बाद हमने पढ़ा प्रोलेप्टिव फेज। प्रोलेप्टिव फेज को फोलिकुलर फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिकुलर फोलिकुलर फेज भी कहते हैं हम। और ये कितने दिन की होती है? ये 5 days to 13 days की ये फेज होती है। इसमें क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ये आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फोलिकुलर फेज में क्या होता है। तो उसमें क्या होता है? ओवुलेशन होता है। और कब से कब तक के डेज रहते हैं इसमें? 5 to 13 डेज तक की ये फेज होती है। देन इसके बाद हमने पढ़ा ल्यूटियल फेज। तो ये फेज इसे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। और ये कितने दिन की होती है? ये 14 to 28 डेज की ये फेज होती है। तो आज ये हमारा टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमनेटिक फ्लूइड। तो एमनेटिक फ्लूइड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एमनेटिक फ्लूइड होता क्या है? तो जो एमनेटिक फ्लूइड है यह साफ सुरक्षित साफ पानी की तरह होता है, जो मदर के प्लाज्मा से स्रावित होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एमनेटिक फ्लूइड कहेंगे। एमनेटिक फ्लूइड जो होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम क्या करता है? एमनेटिक फ्लूइड जो एमनेटिक फ्लूइड होता है क्या? प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी के टाइम क्या करता है? फीटस जो फीटस होता है फीटस को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्ट करता है एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है।
जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो उसका काम क्या रहता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी के टाइम फीटस को प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है, प्रेगनेंसी के टाइम फीटस को, प्रेगनेंसी के टाइम जो फीटस रहता है, बच्चे हैं, फीटस को क्या करता है, प्रेगनेंसी के टाइम फीटस को वो क्या करता है, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद हम देखें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 12 वीक पे कितना होता है, 12 वीक पे कितना होता है, 12 वीक की प्रेगनेंसी पे एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहेगा, तो वो होता है 50 ml। 50 ml 12 वीक की प्रेगनेंसी पे होता है, 12 वीक प्रेगनेंसी पे 15 ml होता है, और 36 टू 38 वीक की प्रेगनेंसी पर जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो कितना हो जाता है, 1 लीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 लीटर हो जाता है। कब? 36 से लेकर 38 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 1 लीटर हो जाता है। और टर्म प्रेगनेंसी पे बात करें, मतलब 40 वीक पे बात करें, 40 सप्ताह पे हम बात करें, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है 14 वीक पे टर्म प्रेगनेंसी पे वो होता है कितना, 600 टू 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है टर्म प्रेगनेंसी पे। और 40 वीक के बाद एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। मतलब जो 14 वीक है उसके बाद 14 जो वीक है इसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, धीरे धीरे कम होता है। किसके बाद? 40 वीक के बाद एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल धीरे धीरे कम होता है। और हम पोस्ट टर्म की बात करें, मतलब 42 वीक पे बात करें, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना बच जाता है, 42 वीक पे तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बच जाता है 200 ml पे। तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 12 वीक पे कितना होगा, 12 वीक पे रहता है 50 ml, 36 टू 38 वीक पे रहता है 1 लीटर इसका ml रहता है, 1 लीटर रहता है। और 14 वीक पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 600 टू 800 ml रहता है। और 40 वीक पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो धीरे धीरे 14 वीक के बाद एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है। देन उसके बाद 42 वीक पर एमनियोटिक फ्लूइड कितना ही बचता है, 200 ml बचता है ओनली। देन इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसकी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो कितनी होती है, 1.010। ये एमनियोटिक फ्लूइड की ग्रेविटी होती है। ये भी आपकी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें और ये बहुत अच्छे से याद कर ले कि एमनियोटिक फ्लूइड की ग्रेविटी कितनी होती है, वो होती है 1.010 एमनियोटिक फ्लूइड की ग्रेविटी होती है। देन हम उसके बाद ऑस्मोलरिटी देखें, ऑस्मोलरिटी देखें तो एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी रहती है, 250 MOSM पर लीटर इसमें ऑस्मोलरिटी होती है, इसमें ऑस्मोलरिटी होती है। देन इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखें, है ना, कि कलर क्या इंडिकेट करता है और कलर कौन कौन से एमनियोटिक फ्लूइड के कलर रहते हैं। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो कौन से कलर रहते हैं, तो फर्स्ट में आएगा कलरलेस और क्या, पहली येलो, पहली स्ट्रॉ कलर। तो ये क्या होता है, कलरलेस और पहली स्ट्रॉ कलर, तो ये नॉर्मल होता है। हाँ, देन इसके बाद ग्रीनिश कलर, ग्रीन, अगर ग्रीन कलर रहेगा तो क्या रहेगा, RH इन कंपेटिबिलिटी वाली कंडीशन रहेगी।
अगर ग्रीन कलर है तो, एंड देन इसके बाद ग्रीन येलो और सैफ्रॉन कलर, ग्रीन येलो एंड सैफ्रॉन कलर है तो ग्रीन येलो एंड सैफ्रॉन कलर है तो क्या शो करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी शो करेगा। क्या करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी शो करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी शो करेगा। एंड देन इसके बाद अगर डार्क रेड कलर है, डार्क रेड कलर है तो वो क्या बताएगा, डार्क रेड कलर है, डार्क रेड कलर है तो वो क्या शो करेगा, हेमरेज वाली कंडीशन में डार्क रेड कलर होता है। कौन सी, हेमरेज वाली कंडीशन में डार्क रेड कलर होता है। और डार्क ब्राउन कलर रहेगा तो कौन सा, डार्क कैसा, ब्राउन कलर हो तो वो क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन डेथ को शो करेगा, इंट्रा यूट्राइन डेथ को शो करेगा, IUD को शो करेगा। हमने एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स के बारे में पढ़ा कि अगर कलरलेस है और पहली स्ट्रॉ कलर है तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है, और ग्रीन कलर है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी है, और ग्रीन येलो कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी को शो करेगा, डार्क रेड कलर है तो हेमरेज वाली कंडीशन है, डार्क ब्राउन कलर है तो इंट्रा यूट्राइन डेथ वाली कंडीशन है ना। तो ये था एमनियोटिक फ्लूइड। और हम इसके बारे में एमनियोटिक फ्लूइड के डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड के, एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसके डिसऑर्डर के बारे में बात करें, डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट कौन सा आता है, पॉलीहाइड्रोएमिनोसिस। क्या होता है, पॉलीहाइड्रोएमिनोसिस। तो इसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रोएमिनोसिस में जो होता है, इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml हो जाता है। क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना हो जाता है, 2000 ml तक हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोएमिनोसिस कहेंगे। देन इसके बाद सेकंड है ओलिगोहाइड्रोएमिनोसिस। क्या है, ओलिगोहाइड्रोएमिनोसिस। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 200 ml हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, ओलिगोहाइड्रोएमिनोसिस हम कहते हैं। पॉलीहाइड्रोएमिनोसिस और ओलिगोहाइड्रोएमिनोसिस हम कहते हैं। देन इसके बाद ये था हमारा क्या, एमनियोटिक फ्लूइड का टॉपिक। एमनियोटिक फ्लूइड में हमने क्या क्या पढ़ा, एमनियोटिक फ्लूइड में हमने पढ़ा एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, ये क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक पे कितना रहता है, 12 वीक पे रहता है 15 ml, और 38 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना होता है, तो वो होता है 1 लीटर। और 40 वीक से पे कितना होता है, 40 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है 600 to 800 ml, और 40 वीक पे के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है, और 42 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना बच जाता है, 200 ml बच जाता है। देन इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0 रहती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑस्मोलरिटी की बात की तो ऑस्मोलरिटी क्या पढ़ी थी, ऑस्मोलरिटी पढ़ी थी 250 MOSM पर लीटर इसकी ऑस्मोलरिटी रहती है। देन इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के बारे में पढ़ा कि अगर कलरलेस रहे तो ये नॉर्मल है, ग्रीन कलर है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी है, ग्रीन येलो कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी वाली कंडीशन शो करेगा, और डार्क रेड कलर है तो हेमरेज वाली कंडीशन, डार्क ब्राउन कलर है तो इंट्रा यूट्राइन डेथ वाली कंडीशन शो करेगा। और एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहा है, तो जो 2 डिसऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा, तो इसमें क्या है, पॉलीहाइड्रोएमिनोसिस कहते हैं जिसे। तो पॉलीहाइड्रोएमिनोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है, एमनियोटिक जो फ्लूइड रहता है उसका लेवल कितना हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml हो जाता है। देन उसके बाद सेकंड पढ़ा हमने ओलिगोहाइड्रोएमिनोसिस। तो ओलिगोहाइड्रोएमिनोसिस में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो लेवल है वो हो जाता है 200 ml, मतलब कम हो जाता है,
कितना हो जाता है 200 ml हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं ओलिगो हाइड्रो अमीनो एसिड्स हम कहते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है लूचिया। लूचिया क्या होता है? लूचिया आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, इट इज अ विजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ अप टू 14 डेज कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड यूट्राइन टिश्यू। मतलब डिलीवरी के बाद, मतलब जो आपका परपीरियम वाला पीरियड रहता है उसमें क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। और लूचिया में विजाइनल डिस्चार्ज कब तक होता है? 14 डेज तक होता है। कब तक होता है? 14 डेज तक होता है। और कैसा होता है विजाइनल डिस्चार्ज? ब्लड म्यूकस एंड यूट्राइन टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? लूचिया कहलाएगा। और लूचिया कितने टाइप्स के होते हैं? तो लूचिया होते हैं 3 टाइप्स के। तो फर्स्ट वाला है क्या? रूब्रा। रूब्रा तो लूचिया रूब्रा कब से कब तक होता है? तो ये फर्स्ट डे से, मतलब डिलीवरी के फर्स्ट डे बाद से लेकर वो 4 डेज तक होगा, तो क्या कहलाता है? लूचिया रूब्रा कहलाएगा। सेकंड हम बात करें सीरोसा, लूचिया सीरोसा। तो ये कब से कब तक होता है? तो लूचिया सीरोसा होता है 5 डेज टू 9 डेज तक। तो वो क्या कहलाएगा? लूचिया रूब्रा कहलाता है। और देन एक नेक्स्ट होता है अल्बा, लूचिया अल्बा होता है। तो लूचिया अल्बा कब से कब तक होता है? तो लूचिया अल्बा होता है 10 डेज टू 14 डेज तक जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो वो क्या कहलाता है? लूचिया अल्बा कहलाता है। लूचिया हमने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा कि लूचिया वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। और कब होता है? परपीरियम वाले पीरियड में, मतलब डिलीवरी के बाद होता है। और उसमें क्या क्या रहता है? ब्लड म्यूकस एंड यूट्राइन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और वो कब से कब तक होता है? वो लूचिया कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, लूचिया रूब्रा, लूचिया सीरोसा और लूचिया अल्बा। 3 टाइप के लूचिया होते हैं। लूचिया रूब्रा में 1 डेज टू 4 डेज विजाइनल ब्लडिंग होती है। और लूचिया सीरोसा में 5 डेज से 9 डेज तक विजाइनल ब्लडिंग होती है। और अल्बा में क्या होता है? 10 डेज टू 14 डेज तक वेजाइनल ब्लडिंग होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? लूचिया लूचिया अल्बा हम कहेंगे। देन ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है लूचिया। देन हम देखते हैं MgSO4 थेरेपी। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम की बात करें मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी का, तो केमिकल नेम है MgSO4 थेरेपी कहते हैं। MgSO4 थेरेपी हम कहेंगे। MgSO4 हम थेरेपी कहते हैं किसे? मैग्नीशियम सल्फेट को है। और देन इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट जो है MgSO4 सबसे अधिक यूज कहाँ किया जाता है? किया जाता है इस थेरेपी का? तो इसका यूज किया जाता है MgSO4 थेरेपी का इक्लेम्सिया, जो इक्लेम्सिया होता है, इक्लेम्सिया वाली कंडीशन में ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है ना? इक्लेम्सिया वाली कंडीशन में यूज करने में ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसे IM और IV रूट से दिया जाता है। IM और IV रूट से दिया जाता है। IM और IV रूट से दिया जाता है। MgSO4 जो होती है, MgSO4 जो होती है वो इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया एंड प्री इक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। ये क्वेश्चन आपके UPCHO और MPCHO में पूछा गया है। तो ये MgSO4 थेरेपी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। MgSO4 की नॉर्मल वैल्यू की बात करें, MgSO4 की नॉर्मल वैल्यू की बात करें, तो कितनी होती है? इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 टू 2.6। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है mg/dl में होती है। कितनी? 1.5 टू 2.6 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है।
और Mg4 का लोडिंग डोज कितना होता है? MgSO4 का लोडिंग डोज कितना होता है? लोडिंग डोज की बात करें, लोडिंग डोज की बात करें MgSO4 की, तो MgSO4 की लोडिंग डोज IM रूट से बात करें तो IM रूट से रहता है 10 ग्राम, और IV रूट से बात करें तो IV रूट से इसका लोडिंग डोज होता है 4 ग्राम। कितना? 4 ग्राम। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, लोडिंग डोज के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो लोडिंग डोज के बारे में IM रूट से बात करें तो IM रूट से 10 ग्राम, और IV रूट से बात करें तो 4 ग्राम MgSO4 का लोडिंग डोज होता है। और MgSO4 की टोटल लोडिंग डोज की बात करें, MgSO4 की टोटल लोडिंग डोज की बात करें तो MgSO4 है, उसका टोटल लोडिंग डोज कितना होता है? टोटल लोडिंग डोज 14 ग्राम 14 ग्राम होता है। ये भी आपके हरियाणा CHO में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना? ये आपके CHO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लोडिंग टोटल लोडिंग डोज कितना होता है? 14 ग्राम होता है MgSO4 का। जो इसका MgSO4 होता है, MgSO4 की जो मेंटेनेंस डोज होती है, मेंटेनेंस डोज होती है वो कितनी होती है? 5 ग्राम, 5 ग्राम डोज कैसी? IM रूट से, IM रूट से देना होता है कब? हर 4 घंटे में, हर 4 घंटे में देना होता है, और अल्टरनेटिव बटक पर लगती है। पर जबकि अगर जब IV रूट से दे रहे हैं तो 2 से 4 ग्राम प्रति घंटा होती है। मतलब अगर IM रूट से दे रहे हैं तो 5 ग्राम देना है, और कब देना है? हर 4 घंटे में देना है, और अल्टरनेटिव बटक्स पे देना है, अल्टरनेटिव बटक्स पे देना है। अगर IM रूट पे दे रहे तो हर 4 घंटे में अल्टरनेटिव बटक्स पे। अगर IV रूट से दे रहे हैं, IV रूट से दे रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम देना है, और कब कितने टाइम में देना है? हर 1 घंटे में दे सकते हैं, 1 आवर्स में दे सकते हैं। और IV रूट से अगर MgSO4 देते हैं, देते समय इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? कंसंट्रेशन जो है IV रूट से दे रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? कंसंट्रेशन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसे? MgSO4 अगर IV रूट से दे रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर MgSO4 का एंटीडोट की बात करें तो इसका एंटीडोट क्या है मदर के लिए? MgSO4 का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% इसका एंटीडोट है। क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% इसका एंटीडोट है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट 10-10-10 का मीनिंग क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml, और IV रूट से 10 मिनट में देना होता है। कैसा? मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट ग्लूकोनेट, इसको कैसे याद रखना? में 10:10 का मीनिंग क्या है? 10:10 का मीनिंग क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml, और IV रूट से 10 मिनट में देना है। क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml और 10 मिनट में देना है। तो इसे हमें याद रखना है 10:10:10 से। तो आज का टॉपिक हमारा था, हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या पढ़ा?
हम लोगों ने पढ़ा एमनियोटिक फ्लूइड, मेनेस्टर साइकिल, लूचिया और एमजीएसओ4 थेरेपी के बारे में। तो एमजीएसओ4 थेरेपी में हमने क्या पढ़ा, एमजीएसओ4 जो थेरेपी रहता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, एमजीएसओ4 होता है। और इसका यूज कहाँ इक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया वाली कंडीशन में करते हैं। ये आईवी और आईएम रूट से दिया जाता है। एमजीएसओ4 जो थेरेपी रहती है जो इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशन में यूज होती है। नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो ये कितनी है, 1.5 टू 2.6 ग्राम mg पर डीएल है। लोडिंग डोज कितनी होती है इसकी, तो लोडिंग डोज आईएम रूट से 10 ग्राम होती है, आईवी रूट से 4 ग्राम होती है। और टोटल लोडिंग डोज की बात करें तो टोटल लोडिंग डोज इसकी 14 ग्राम होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और MgSO4 का मेंटेनेंस डोज कितनी है, तो 5 ग्राम है, और 5 ग्राम डोज ईच बटक्स पे 4 आवर्स में। और आईवी रूट से बात करें तो आईवी रूट से 1 से 2 ग्राम प्रत्येक घंटे में हमें देना है, प्रत्येक घंटे में हमें देना है। आईवी रूट से अगर दे रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका एंटीडोट क्या है, इसका एंटीडोट है मदर में कैल्शियम ग्लूकानेट 10% इसका एंटीडोट है। और 10 कैल्शियम ग्लूकानेट को कैसे याद रखना है, 10 से हमें याद रखना है। 10 का फर्स्ट 10 का मीनिंग है कैल्शियम ग्लूकानेट 10%, सेकंड 10 का मीनिंग है 10 ml देना है, और थर्ड 10 का मीनिंग है हर 10 मिनट में इसका मीनिंग होता है। तो आज के क्लास में इतना ही हमने पढ़ा। हमने MgSO4 थेरेपी के बारे में पढ़ा, लूचिया पढ़ा, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा आज की क्लास में। और क्या पढ़ा हमने, मेनिस्टर साइकिल के बारे में पढ़ा। हमारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली शाम 6 बजे अपलोड होती है। और ऐसे ही हमारी क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप तक जरूर पहुंच सके। और कल से DSSP के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप DSSP के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो DSSP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको DSSP और नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म अप्लाई करने में, या फिर क्लासेस से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।